जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र एक दिव्य प्रार्थना है जो मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से जीवन में दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार अमृत की वर्षा जीवन को संवारती है, वैसे ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ मन, वाणी और घर को दिव्यता से भर देता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां लक्ष्मी की स्तुति करें। श्री कनकधारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। अंग हरेव पुलकभूषण माश्रयंती भरिंगांगनेव मुकुलाभरण तमलम अंगीकृताखिल विभूतिर्पाड़ा लीला मार्ग्य दास्तु मम मंगल देवताया वन। अर्थ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वो संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विद्धति वदने मुरारः प्रेमत पाप्रनिहितानि गतागतानि माला दृश्योमधुक्रीव महोत्पले या सामे श्रियम दिष्टु सागर संभवाया दो। अर्थ जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूर्छितु श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुगध दृष्टिमला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्रपद विभ्रम दानदक्ष मानंद हेतुर्धिका मुर्विद विशोपी ईशन शीदतु मयि क्षणमी क्षणार्ध मिंदी व्रोध सहोदर मिदिराया 3। अर्थ जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताश्मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदमनिमेशमनंगतंत्रम आके कस्थित कनीनिकपक्षमनेत्रम भूत्य भवन मैम भुंग शांगनाया 4। अर्थ शेषशाही भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भान प्रेमवश हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाहवंत्रे मधुजितः श्रित कौस्तुभे या हारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवती कटाक्षमाला कल्याणमावहतु में कमलालयाया 5। अर्थ जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वो कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदाला ललितोसी कैटभारे राधाराधरे स्फुरति या तडिंग नेव मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति अभद्रानी में दिष्टु भार्गव नंदनाया 6। अर्थ जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्त पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मार्ग्य भाजी मधुमाथिनी मनमथेन मयापते तदेह मंथर्मीक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकाया 7। अर्थ समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्याद दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विंशिशो विशने दुष्कर्म धर्मपनीय चिरा दूर नारायण प्रणयनी नयनाम्बुहा 8। अर्थ भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टा विशिष्ट मत्योपि यया दयार्द दृष्टया त्रिविष्ट पद सुलभ लभते दृष्टि प्रहृष्टिक मलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिन कृषिष्ट मम पुष्कर विष्ट्राया नो। अर्थ
विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्गपद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वो विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीर्देवतेति गरुध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थिताय तस्य नमस्त्रिभुवन गुरोस्तरुण्य 10। अर्थ, जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्य नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्य रत्य नमोस्तु रमणीय गुणान्वाय शक्त्य नमोस्तु शतपथ निकेतनाय पुष्ट्य नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय 11। अर्थ, हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधुरूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभानाय नमोस्तु दुग्धोर्धि जन्मभूत्य नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय 12। अर्थ, कमलवदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणी सकलेन्द्र नंदनानी साम्राज्य दानवे भवानी सरोरुहाशी त्वद्वंदनानी दुर्ताहरणोद्यतानी मामेव मातर निष्कलयन्तु मान्ये 13। अर्थ, कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्षस्मुपासन विधेय सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मानसे स्तवा मुरारे हृदयेश्वरी भजे 14। अर्थ, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलत्मांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम 15। अर्थ, भगवती हरिप्रिये, तुम कमलवन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्भृति भेहु कंककुंभ मुखावश्रेष्ठ स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुताड़गीम प्रार्थनमामि जगता जननीम शेष लोकादनाथ गृहिणी अमृताब्धिपुत्रीम 16। अर्थ, दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाशगंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीरसागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाश्वल्लभे त्वं करुणापूर्तंगितर्पाड्गै अवलोकहि मां किंचनाना प्रथम पात्रम कृत्रिमन दयायाः 17। अर्थ, कमलनयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्वः त्रयीमी त्रिभुवन मातरम रमम गुणाधिका गुरुत भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभाविताशया 18। अर्थ, जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ।